अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, न्यू 9th क्लास। हमने केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था। कल हमने उसके सारे वो पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन। आज हम उसको शुरू करते हैं बाकायदा। उसकी बॉन्ड की किस्म, उसमें पहली किस्म है आयनिक बॉन्ड। तो हमने देखा था कि एटम बॉन्ड बनाने के उसके तरीके, 3 तरीके थे भाई, जिस तरीके से एटम फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल पे। पहला तरीका आपने पढ़ा था कि कुछ एटम ऐसे होते हैं कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी पहला तरीका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। और थर्ड था शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इश्तराक करके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, इसमें पहले 2 तरीके इन्वॉल्व होंगे। यानी जिस तरीके से एटम अपना ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं वो थे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इस तरीके में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो इस तरीके को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, टाइप ऑफ बॉन्ड, type of bond which is formed by complete transfer of electron from one atom to other is called ionic bond। ऐसा बॉन्ड जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से बने एक एटम से दूसरे एटम में, उस बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। देखिए बेटा, पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं, उसका ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स हैं, धातें हैं। और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अभी हम देखेंगे कि यानी इन ग्रुप के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इसके बाद ग्रुप 13 टू ऑनवर्ड, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं, खास तौर पे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स अगर हम बात करें आज, तो इसमें जो है ना नॉन मेटल्स मौजूद हैं। और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब ये 2 ग्रुप के एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 17 ये आपस में मिलते हैं, तो एक ग्रुप के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दूसरे के गेन करते हैं। तो इस तरह ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब एक्सप्लेन करते हैं जी एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ले रहे हैं हम NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, जो घरों में नमक खाया जाता है। भाई ये किस तरह बनता है? तवज्जो बेटा, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक है जी सोडियम और एक है जी क्लोरीन। पहले हम बात करते हैं जी सोडियम की, Na। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी कि 11। इसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 और 2 10, बाकी 1 बचा, वो इस आखिरी शेल में सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल शेल के लिहाज से मैं बना रहा हूँ। अब देखें भैया, सोडियम के आखिरी शेल में जी 1 इलेक्ट्रॉन, और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी रूल जो हमने शुरू में पढ़ा है कि हर एटम चाहता है कि उसका आखिरी शेल कंप्लीट हो, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी तो इसके पास 1 है, 7 तो इसको देगा नहीं, तो सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने का एक ही वह तरीका है, भाई इसी 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम निकाल देता है।
जब ये सोडियम ये इलेक्ट्रॉन निकालता है तो देखिए बेटा ये सारा शेल ख़त्म हो जाता है। जब ये शेल ख़त्म हो जाता है, अब सोडियम का वैलेंस शेल ये बचा है, उसमें देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम ने अपना ऑक्टेट पूरा किया बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया जी। तो देखें भैया ये है जी सोडियम, मैं इसकी कन्फिग्रेशन ये तो शेल में थी, अब सब शेल लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। ये पहला शेल है K शेल, ये दूसरा शेल है L, ये तीसरा शेल है M। एक इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। अब सोडियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है इस पे प्लस का चार्ज आ जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब इसकी कन्फिग्रेशन ये रह जाएगी, क्या हो जाएगी 1s2 2s2 एंड देन 2p6। ये पहला शेल के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये L इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जी। तो देखिए भैया सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना वैलेंस शेल कैसे पूरा किया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके 8 पूरे हो गए। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कहानी शुरू करते हैं जी किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है जी 17। अब इसका मैं पहले स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर सिंपल सा, न्यूक्लियस, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा शेल टोटल 17 है, 8 और 2 10, बाकी बचे 7 इधर आ गया। देखिए भैया क्लोरीन के आखिरी शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं वैलेंस शेल में, और क्लोरीन चाहता क्या हो कितने 8 हों। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला ये एक क्लोरीन ले लेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, 7 हैं पड़े, एक और आएगा तो इसके 8 हो जाएंगे। यानी क्लोरीन की मैं अगर कन्फिग्रेशन लिखूं सब शेल के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 6 10 2 12 5 17। ये पहला शेल के, ये L, ये M शेल, M में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब गेन करेगा क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये नोबल गैस की कन्फिग्रेशन। इसकी देखें, इसकी कन्फिग्रेशन किसके साथ मिली थी, 6 2 8 2 10। एक नोबल गैस है नियॉन, उसकी कन्फिग्रेशन भी इसी तरह से। नियॉन के बाद इसकी कन्फिग्रेशन एक नोबल गैस है आर्गन, आर्गन के साथ जाके मिल जाती है, यानी इनकी कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसी हो जाती है। तो अब आप देखें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, और इस तरह से जो बॉन्ड बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखिए हमारे पास इधर से Na+ साइन आ गया, इधर से Cl- साइन, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं Na+ Cl-, तो ये दोनों मिलके NaCl सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। अच्छा, अब जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट, घरों में खाया जाने वाला नमक, इसको हम बोलते हैं आयन। ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। अब आखिरी हमारी इसमें डेफिनेशन इस टॉपिक की होगी, आयनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड इन विच ionic bond is present are called ionic compound। ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी एग्जांपल होगी NaCl।
तो यहाँ तक आके हमारा जो आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि आयनिक बॉन्ड होता क्या है। ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इसमें दो जो बॉन्ड के हमने 3 रूल पढ़े थे, पहले 2 रूल अप्लाई हुए कि कुछ एलिमेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एंड सम एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। अब लूज कौन करेंगे? द मेटल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 1 and 2 विल लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, एंड नॉन मेटल जो है ना 13 से 17 तक पीरियोडिक टेबल के, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे 17 के एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एग्जांपल हमने की सोडियम की, तो उस देखे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसके 8 पूरे हो जाते हैं और इसकी कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी होती है। जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके भी 8 हो जाते हैं, इसकी कन्फिग्रेशन एक नोबल गैसेस आर्गन जैसी हो जाती है। तो ये दोनों मिलके NaCl बना देते हैं। और आखिरी आयनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है वो आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये वाला टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, तो वो मसला इंशाल्लाह अगले लेक्चर में उसको कंट्रोल करेंगे, आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह आपका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।